उन्होंने दी है। खुद को स्वस्थ रहने के साथ-साथ हम अगर धरती को भी स्वस्थ रखेंगे तो और आपका साथ हमेशा हमारे साथ यूँ ही बना रहे। मैं अपना नाम परिचय कर दूँ साथियों, मेरा नाम सुषमा बिष्ट है और मैं उत्तराखंड की रहने वाली हूँ, वर्तमान में देहरादून में रहती हूँ और इस काम को 2020 से मैंने शुरू किया था, क्योंकि हर एक प्रोग्राम में कोई न कोई नया साथी ज़रूर बैठता है, वो परंपरा है इस सिस्टम में नाम परिचय की। साथियों, जैसे कि यहाँ पे सेशन होता है कहानी का, होस्टिंग का, प्रोडक्ट ट्रेनिंग का, उसके बाद एक सेशन और आता है, वो होता है नॉलेज कैप्सूल का। यहाँ पे हमें संपूर्ण पैकेज मिलता है। कहानियों से हम सुनते हैं कि कैसे हमारी कहानी बन सकती है, कैसे दुनिया भर के चैलेंज फेस करके हम आगे बढ़ सकते हैं। और होस्टिंग को देख के हमें ये लगता है कि कैसे हम अपने अंदर लीडरशिप क्वालिटी डेवलप करें, कैसे हम सीखें कि कैसे कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा बात रखें। और प्रोडक्ट ट्रेनिंग से हम यहाँ पे प्रोडक्ट की ट्रेनिंग सीखते हैं, जहाँ से हमारा पीवी बनता है और वहीं से हमारा बिज़नेस बनता है। अब बारी आती है नॉलेज कैप्सूल की। नॉलेज कैप्सूल में साथियों हमेशा कैसे इस बिज़नेस को आगे बढ़ाएँ, हम क्या गलतियाँ करते हैं, क्या हम गलतियाँ ना करें, तो वो हमें यहाँ पे बताया जाता है। मैं सभी ग्रेट अपलाइन को इस मंच से प्रणाम करती हूँ यहाँ पे आदरणीय गुलाटी सर, राकेश सर, जिनके माध्यम से हमें इतना अच्छा यहाँ पे प्लेटफ़ॉर्म मिला है, खुद को अपनी बात रखने का मौका मिला है। पूरे हिंदुस्तान के लोग एक प्लेटफ़ॉर्म पे एक-दूसरे का अनुभव सीखते हैं। बहुत-बहुत धन्यवाद सर और इस मंच से प्रणाम करती हूँ आदरणीय आशीष वशिष्ठ भैया जी को, जिनकी एजुकेशन में मैं यहाँ तक बढ़ी हूँ, जिनके सानिध्य में मैं यहाँ तक बढ़ी हूँ, भैया को भी प्रणाम करती हूँ। साथियों, इस सिस्टम में हर एक व्यक्ति की शुरुआत एक जैसी होती है। कुछ मान रखने के लिए आते हैं, कुछ करोड़पति बनने के लिए आते हैं, कुछ ट्राई करने के लिए आते हैं। आना कुछ भी हो, आना कुछ भी मकसद हो, लेकिन यहाँ पे टिकने के लिए हमें सिस्टम का नॉलेज होना चाहिए। अगर हमें यहाँ पे बड़ा काम करना है, तो हमें सिस्टम की जानकारी होनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि तुक्के में कोई भी बड़ा काम नहीं होता है। तो स्टार्टिंग कुछ बातों के ऊपर मैं नॉर्मल जो कॉमन बातें होती हैं उनके ऊपर बात रखूंगी। जब हम इस बिजनेस में आते हैं साथियों, खासकर मिरेकल मॉर्निंग में नए साथी बहुत सारे बैठते हैं। हर किसी का सपना होता है कि वो भी कहानी सुने कि वो कैसे आगे बढ़े, अंदर आग लगती है, कुछ करने का मन करता है। लेकिन शुरुआती दौर में क्या होता है कि सिर्फ दो ही चैलेंज इस बिजनेस में आते हैं। वैसे इस बिज़नेस में खोने लायक कुछ भी नहीं है। पूरी दुनिया कहती है कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, लेकिन एकमात्र ये बिज़नेस है जिसमें कुछ पाने के लिए खोने की ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन बोने की ज़रूरत ज़रूर होती है। जैसे हम बोते हैं, वैसे ही हम काटते हैं। इस इंडस्ट्री में शुरुआत में 2 चैलेंज आते हैं। पहला होता है रिजेक्शन, जब कोई आपको मना कर रहा होता है, और दूसरा आता है शुरुआत की छोटी इनकम। यही 2 चीज़ ऐसी होती है जो इस इंडस्ट्री से लोग शुरुआती दौर में भाग जाते हैं। जो इन 2 चीज़ों को फेस करना सीख गया, शुरुआत की छोटी इनकम और शुरुआत के चैलेंज, रिजेक्शन लोगों के। जब कोई अपना सगा मना कर देता है, जब वो व्यक्ति मना कर देता है, जो हमारा लंगोटिया यार होता है, जिसको हम अपना बेस्ट कहते हैं, हम सोचते हैं हमारे लिए जान भी दे देगा। लेकिन जब बाद में हम उससे बात करने जाते हैं, वो कहता है जान ले ले, पर आरशम मत बोल करने के लिए। जब हम उसके पास जाते हैं ना, वो बोलते हैं कि अगर आरशम का नाम निकाला, दोस्ती ही तोड़ देंगे। तब खुद एहसास होता है कि क्या हम किसी गलत सिस्टम में तो नहीं आ गए। यही इस बिज़नेस की कमजोरी है। और यहीं से लोग हार मान के चले जाते हैं और वो एक बड़ा लीडर कभी बन ही नहीं पाते हैं। तो इसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है साथियों, उन व्यक्तियों को फ़ॉलो करें जो इस सिस्टम में ऑलरेडी कामयाब हैं। हम हम अपने जीवन में कहीं भी कामयाबी के लिए उनको फ़ॉलो करते हैं जो जिस क्षेत्र में कामयाब है। जैसे बेटा डॉक्टर बनना है तो हम डॉक्टर से राय लेते हैं। लेकिन एकमात्र इस इंडस्ट्री में क्या होता है, हम राय उनसे लेते हैं जो यहाँ के भगोड़े हैं, जो यहाँ के नालायक हैं, जिन्होंने इस बिज़नेस की एबीसीडी भी नहीं आती है। हम उनकी बातों से खुद को पीछे रखते हैं और आगे बढ़ने का कभी सपना ही नहीं देखते हैं। एक बार आपका मकसद बन जाए कि आपको ये काम क्यों करना है, फिर तो आप इस इंडस्ट्री में बहुत बड़ा काम कर सकते हैं। तो इन 2 चीज़ों को फेस करना सीखें, शुरुआती छोटी इनकम। मैं डायरेक्ट बोलती हूँ साथियों, 1 साल यहाँ पे कमीशन के लिए काम मत करिएगा। ये मत देखें कि आपके खाते में पैसा कितना आ रहा है। आप यहाँ पे पैसिव इनकम के लिए अगर काम करोगे, अगर यहाँ पे आप एक बेहतर भविष्य के लिए काम करोगे, गारंटी है साथियों आपका वर्तमान भी अच्छा हो जाएगा। ये मेरे साथ जीता जागता एग्जाम्पल है। मैं इस सिस्टम को किया था इसलिए कि कम से कम मेरे बच्चों का भविष्य बनाएगा। और मेरे
मैंने हमेशा 3 बच्चों को समझ के ये काम किया था, 2 मेरे बच्चे, 1 आरसीएम बिज़नेस। मैंने हर एक वो ज़िम्मेदारी निभाई इस बिज़नेस के प्रति जो मैं अपने बच्चों के प्रति निभाती हूँ। और मैं सोचती थी जैसे मेरे बच्चे कामयाब होंगे, वैसे कभी न कभी ये बिज़नेस में मुझे कुछ देगा। लेकिन आज सच्चाई ये है साथियों, मेरे बच्चे अभी जैसे के तैसे हैं। इस बिज़नेस ने मुझे भी आत्मनिर्भर बनाया और इतना दम रखता है उन 2 बच्चों को भी पाल सकता है। ये ताकत है इस बिज़नेस की। एक बार अपना बच्चा समझ के इस बिज़नेस को पालना शुरू कर दो। इस बिज़नेस को उतनी वैल्यू देना शुरू कर लो, जितना आप अपने फैमिली मेंबर को देते हैं। बहुत सारे लोग आलस्य तब करते हैं, जब उनका कोई काम नहीं होता है। याद रखिएगा, जब आपका सारा घर का काम निपट जाता है, जब आपका कोई काम नहीं होता, आप आलस्य तब करते हैं। ये बड़ा चैलेंज है। और आश्रम फिर आपको वहीं रखता है जहाँ उसे रखना चाहिए। हम जिस चीज़ को जितनी वैल्यू देते हैं, वो चीज़ भी हमें उतनी ही वैल्यू वापस देती है। क्योंकि ज़िंदगी हमें वही लौटाती है जो हम उसे देते हैं। यहाँ भी ऐसे ही होता है। हम इस बिज़नेस को कितनी वैल्यू देंगे, ये बिज़नेस हमें उतना ही वैल्यू देगा। आपको इसका कितना पेन होता है, ये आपको उतना ही गेन देगा। सबसे पहले आपको यही समझना है। इस बिज़नेस में आगे बढ़ने के लिए सबसे पहले बहुत सारे साथी कहते हैं, मुझे भी कहते हैं और हमारे सभी जो भी यहाँ पे अनुभवी लीडर हैं, मेंटर हैं, सभी को कहते हैं कि सर सफलता का कोई मंत्र बता दो। सर सफलता का कोई मंत्र बता दो। लेकिन सर सफलता का कोई मंत्र नहीं होता है। सफलता का एक यंत्र है, वो है ज़ूम। एक बार अपनी टीम को मीटिंग में तो लाओ। एक बार अपनी टीम को बिज़नेस से कनेक्ट तो करवाओ। एक बार अपनी टीम को सिस्टम से प्लगिंग तो करवाओ। अपने आप आपको सफलता का मंत्र मिल जाएगा। यहाँ कोई मंत्र नहीं मिलेगा। यहाँ सफलता का एक ही यंत्र है, वो है ज़ूम प्लेटफ़ॉर्म। आप जहाँ हो वहाँ से ज़ूम पे आना शुरू करिए। एक अनुभवी लीडर की कहानी सुनिए, प्रोडक्ट की ट्रेनिंग सुनिए, नॉलेज कैप्सूल में आगे बढ़ने की रणनीति सीखिए, एक लीडरशिप कैसे हम डेवलप कर सकते हैं, वो अनुभवी होस्ट लीडरों से सीखिए, अपने आप आपका बिज़नेस बढ़ता है। हम अपने नेटवर्क को बढ़ाएँगे, काम अपने आप हो जाएगा। हम अपनी लीडरशिप को बढ़ाएँगे, काम अपने आप हो जाएगा। हम अपने स्टेशन डेवलप करेंगे, काम अपने आप हो जाएगा। हम अपने पीवी को बढ़ाएँगे, काम अपने आप हो जाएगा। आदरणीय आशीष वशिष्ठ भैया जी कहते हैं, अचीवर तो आशीर्वाद से भी बन जाते हैं। बिगिनर, स्टार्टर, ओपनर। लेकिन अगर लीडर बनना है ना, तो अपनी काबिलियत डेवलप करनी पड़ेगी। लीडर बनने के लिए आपको अपने अंदर काबिलियत डेवलप करनी पड़ेगी कि आपको जहाँ पे खड़ा किया जाए ना, वहीं पे आप फिट बैठ जाए। ये काबिलियत आपको अपने अंदर डेवलप करनी होगी। बहुत सारे साथी कहते हैं कि अगर हमें अच्छा बोलना आ जाता, तो हमारा बिज़नेस बहुत बढ़ता। नहीं साथियों, जब पैसा आता है ना, जब बिज़नेस बढ़ता है, अच्छा बोलना भी तभी आता है। आपको जैसा आता है बोलना, आप वैसा बोलना शुरू कर दो। आप जैसे हो, आप वैसे में प्रेज़ेंटेशन दिखाना शुरू कर दो। क्यों दूसरे की नकल करनी है? हमने यहाँ पे हम इन्फॉर्मेशन की इंडस्ट्री में हैं, हम प्रमोशन की इंडस्ट्री में हैं, ज़्यादा लाग लपेट का झमेला ही नहीं है। जो आप करते हो, वही दूसरों को करवाना शुरू कर दो। सरल सी बात है। बहुत सारे साथी कहते हैं कि हम फ्रंट आते हैं, हम अच्छा-अच्छा बोलेंगे, अच्छा-अच्छा बोल के हमारा काम चलेगा। नहीं साथियों, बहुत सारे अच्छे लोगों को, बहुत सारे अच्छे ज्ञानी लोगों को इस सिस्टम से आउट होते हुए देखा है। बहुत सारे साथी कहते हैं कि अगर हमारे पास खूब पैसा आता तब हम इस बिजनेस में टिके रहते। नहीं साथियों, इस बिजनेस में पहले टिकना है तब पैसा आता है। अगर आपके ड्रीम है, मुझे नहीं पता आज इस मीटिंग में बैठे हुए व्यक्ति का क्या ड्रीम है। हो सकता है किसी का समाज सेवा का ड्रीम हो, किसी का पैसे का ड्रीम हो, किसी का घूमने का हो, किसी का आजादी का हो, किसी का मान सम्मान को मैटर नहीं करता है। ये इंडस्ट्री आपको वो सब देगी जिसके आप हकदार हैं, लेकिन आप लेना तो सीखें एक बार। एक बार लेना सीखें कि आप कितना एफर्ट लगा सकते हैं। अपने सपने बनाएँ, ये इंडस्ट्री ड्रीमर लोगों की है। जब तक आपके सपने नहीं होंगे, तब तक आप किस चीज़ के लिए दौड़ेंगे? जब सपना होगा, उसी सपने के लिए आप दौड़ लगाएँगे। आप बेसिक रूल को ज़रूर अपनाएँ। सबसे पहले 6 बेसिक को समझें, उन 6 बेसिक को रट डालें, अपने दिमाग में बैठ डालें कि क्या-क्या हमें शुरुआती दौर पे करना है, प्रोडक्ट यूज़ करना है, लिस्ट बनानी है, कॉन्टैक्ट करना है, फ़ॉलो अप करना है। क्योंकि ये संख्याओं का बिज़नेस है साथियों, यहाँ पे लोगों का आना बहुत ज़रूरी है। अगर हम लोगों को यहाँ पे नहीं लाएँगे तो हम काम किसके साथ करेंगे?
क्योंकि ये इंडस्ट्री सलाम करती है मेहनती लोगों को और हमेशा आउट कर लेती है कामचोर लोगों को। कामचोर लोग, आलसी लोग इस इंडस्ट्री का पार्ट नहीं है। रात दिन एक करनी पड़ती है। ये कोई लॉटरी सिस्टम नहीं है। अगर कोई साथी इस भरोसे यहाँ पे आया है कि वो रातों रात अमीर हो जाएगा, करोड़पति हो जाएगा। हाँ, करोड़पति बनते हैं इस सिस्टम में, लेकिन मेहनत से बनते हैं। एक बार मेहनत करके करना सीखो और इस सिस्टम की एबीसीडी सीख लो शुरू से। सिस्टम की गहराई को सीखो, बेसिक से शुरू करो। जब किसी अगर कोई यहाँ पे सीनियर लीडर भी है, कई बार क्या होता है कि समझ में नहीं आता आगे क्या करना है। जब भी समझ में ना आए ना, जीरो से शुरू करें। ऐसे सोचे, वही एनर्जी, वही उत्साह हमें अपने जीवन में लाना है, जो हम शुरुआती दौर में लाते थे। शुरुआती दौर में इतनी एनर्जी होती है, इतना लोगों को प्लान बताने की जल्दबाजी होती है और उसी जल्दबाजी में हमारी बहुत सारी ज्वाइनिंगें आती हैं और हम काम बड़ा कर भी लेते हैं। जिसका साथी डर होगा साथियों, वो कभी आगे नहीं बढ़ सकता है। इस सिस्टम में बड़ा काम करना है, सबसे पहले अपनी झिझक तोड़ दे। ये झिझक इस इंडस्ट्री में बड़ा काम नहीं करवाएगी। अगर आज भी स्टेटस लगाने में शर्म महसूस होती है, अपने सिस्टम के बारे में लोगों को बताने में शर्म महसूस होगी, तो बड़ा सपना देखना बंद करिएगा। फिर बड़ा सपना पूरा नहीं होगा। खुल के इस सिस्टम का प्रमोशन करें, खुद के लोगों को बताएँ। जब तक खुल के लोगों को हम इस अभियान के बारे में नहीं बताएँगे, ग्रोथ संभव नहीं है। आप मेहनत कर रहे सफलता के लिए और विचार आ रहे असफलता का, बिल्कुल बड़ा काम नहीं हो सकता है। मेहनत करिए और एक सही विचार के साथ। ऐसा कभी मत सोचिएगा, क्योंकि शुरुआती दौर में जब भी कोई हमारा अपलाइन हमें बड़ा ड्रीम दिखाता है कि इस इंडस्ट्री में बड़ा काम करो, आप लाखों की इनकम ले सकते हैं। हम कहते हैं, "अरे नहीं, कहाँ ये ख़याली पुलाव हमें खिला रहे हैं, हम तो आगे बढ़ ही नहीं सकते।" अपने बारे में कभी भी ये नेगेटिव चीज़ें नहीं बोलनी है। हमेशा ये सोचना है, आज हमारे जो यहाँ पे बड़े-बड़े लीडर आ रहे हैं, जो लाखों की इनकम यहाँ से ले रहे हैं, ये भी तो हमारे जैसे ही हैं। इन्होंने क्या ऐसा किया, ये आगे बढ़ गए। इस इंडस्ट्री में बस एक नेगेटिव लोग आगे नहीं बढ़ते हैं, छोटी सोच के लोग आगे नहीं बढ़ते हैं, नॉन ड्रीमर लोग आगे नहीं बढ़ते हैं। बाकी यहाँ आगे बढ़ने के लिए कोई भी चीज़ बाधाएँ नहीं है। जहाँ तक चैलेंज है, परिस्थितियाँ हैं, वो आती रहेंगी। वो तब भी आएँगी जब आप आलस्य नहीं करेंगे। आप ये मत सोचना कि अगर हम आलस्य नहीं करेंगे तो हमारे जीवन में कोई परेशानियाँ नहीं होगी। सतीश पंडित जी कहते हैं कि हमारे जीवन में 36 प्रॉब्लम है, हर किसी के जीवन में। एक आलस्य की प्रॉब्लम पाल लीजिए ना शुरुआती दौर में। और सच बता रही हूँ साथियों, जब ये 37वीं प्रॉब्लम आप पालोगे ना, आपके जीवन की 36 प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। ये 36 प्रॉब्लम जो हमारे जीवन में है ना, ये हमारी वजह से है। हमारी सोच छोटी है, हम कोई काम ही नहीं करते हैं, हमारे कोई ड्रीम ही नहीं है और हम फालतू जगह दिमाग लगाते हैं। इसीलिए हमारे जीवन में 36 प्रॉब्लम है। आज आदरणीय राकेश सर बहुत हैप्पी लगते हैं, गुलाटी सर बहुत हैप्पी लगते हैं, जितने भी यहाँ पे हमारी अपलाइन है बहुत हैप्पी लगते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने ड्रीम, वो पैसे का रोना नहीं रोते हैं, वो समय का रोना नहीं रोते हैं, वो बीमारियों का रोना नहीं रोते हैं, वो अपने आप को पीछे नहीं रखते। क्यों? क्योंकि ये इंडस्ट्री वो सब देती है। यहाँ हमारा स्वास्थ्य अच्छा हो सकता है, हमारे सपने बड़े हो सकते हैं, हम एक आज़ादी की लाइफ जी सकते हैं, छोटे-छोटे पैसों के लिए कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते हैं। यही तो जीवन का रोना होता है। यही तो जीवन का रोना होता है कि पैसा नहीं है, समय नहीं है, आज़ादी नहीं है, बाकी जीवन में रोना ही क्या है, और एक अच्छा स्वास्थ्य नहीं है। इन्हीं चीज़ों का रोना है पूरी दुनिया का। यही 36वाँ प्रॉब्लम बनी हुई है। एक बार इस आलस्य रूपी, मैं तो कहती हूँ साथियों, इस कलयुगी दुनिया में, इस कलयुगी दुनिया को नए तरीके से देखने का नाम है आलस्य। एक बार इसको अपनी उस नज़र से देखना शुरू करें, जहाँ पे आपको दुनिया बेहतर नज़रों से देखने का मौका मिल जाएगा। एक बार प्रयास तो करें। संसार में क्या होता है साथियों, हर एक व्यक्ति उसी भीड़ में जाना चाहता है जहाँ पे उसको बिल्कुल भी अलग ना देखा जाए, लेकिन कामयाबी हमेशा उन्हीं लोगों ने पाई है जो भीड़ से हट के गया है। तो जिस तरीके से यहाँ पे साथियों, ये कभी मत सोचना कि आप पॉजिटिव रहेंगे तो बहुत पैसा आएगा। मैं बार बार नेगेटिव की बातें कर रही हूँ ना, कि नेगेटिविटी नहीं आनी चाहिए, लेकिन बहुत सारे सिस्टम में बहुत पॉजिटिव रहते हैं, फिर भी एक्शन नहीं करते हैं। ये याद रखिए, पॉजिटिव रहने से पैसा नहीं आएगा,
एक्शन करने से पैसा आएगा। बहुत सारे साथी हैं, खुश रहते हैं कि हम बस कर रहे हैं 1500 पे भी, हमें आगे क्या करना है, हो किस्मत में होगा तो आगे बढ़ेंगे। अरे खाली राशन ही खानी थी तो फिर तो दूसरों की आईडी पे खा लेते, इतना क्या है। जब इस इंडस्ट्री में आ ही चुके हैं, बड़े सपने बनाओ। ये इंडस्ट्री सपने पूरे कर सकते हैं, हमें आज़ादी दे सकता है, टाइम फ्रीडम दे सकता है और हमारे बच्चों के लिए एक बेहतर भविष्य दे सकता है और हमारा स्वास्थ्य अच्छा रख सकता है। और खुद की पहचान बनाने का एक मौका मिल रहा है इस इंडस्ट्री में आके। पूरी दुनिया परेशान है कि हमें वैल्यू नहीं मिल रही है। वैल्यू उन्हीं लोगों को नहीं मिलती है साथियों जो अपने ऊपर काम नहीं करता है। वैल्यूएबल बनना है तो सबसे पहले अपने ऊपर काम करना पड़ेगा, तभी आप दुनिया आपकी वैल्यू करेगी। अगर जैसे खाने को टेस्टी बनाना होता है ना, तो सिर्फ़ उसमें नमक डाल के टेस्टी नहीं होगा। उसमें समान रूप से नमक, मिर्च, मसाले डालने होंगे, तेल डालना होगा, तब जाके वो खाना टेस्टी बनेगा। ऐसे ही इस इंडस्ट्री में अगर बड़ा काम करना है, आपको 6 बेसिक फॉलो करने होंगे, लीडरशिप फॉलो करनी पड़ेगी, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी, कंसिस्टेंसी बने रखना रहना पड़ेगा, नेगेटिविटी से दूर रहना पड़ेगा, अपनी अपलाइन के संपर्क में रहना पड़ेगा, जो आपकी अपलाइन बताती है वो करना पड़ेगा। सिर्फ पॉजिटिव रहने से पैसा नहीं आएगा, सिर्फ पॉजिटिव रहने से पीने नहीं बढ़ेगी, एक्शन करना पड़ेगा। जो आप सीखते हो वो एक्शन कर डालो, क्योंकि जब तक एक्शन नहीं होगा तब तक बड़ा काम नहीं हो सकता है। तो मार्केटिंग का नॉलेज हम सबको होना चाहिए, किस तरीके से यहाँ पे प्रोडक्ट है, किस तरीके से यहाँ हमारा आरसीएम का प्लान है। बस 4 लाइनों का तो अपना आरसीएम का प्लान है। अदर कंपनी में जाकर देखो साथियों, 4-4 5-5 पेजों का प्लान होता है। आरसीएम का प्लान इतना सा छोटा-सा प्लान, 4 शब्दों से कंपनी से कैसे कस्टमर तक प्रोडक्ट आता है, कैसे हम 6 महीने बाद खरीदारी करके 4 लाइन का अपना प्लान है। इतना ईज़ी प्लान और आपको करोड़पति बना सकता है, आपके सपने पूरे कर सकता है। एक बार सीखने का प्रयास करें, ज़ूम पे डेली आएँ और मैं पहले से यही एक बात हमेशा कहती हूँ, अगर आप ज़ूम मीटिंग में आ रहे हैं, तो आपके अपलाइन का बिज़नेस बढ़ेगा और अगर आप अपनी टीम को ऐसी ज़ूम मीटिंग में बिठाते हो, तब आपका बिज़नेस बढ़ेगा। आशीर्वाद से बिगिनर स्टार्टर बन सकते हैं, ओपनर भी बन जाएँगे, लेकिन अगर इससे ऊपर का लेवल चाहिए, स्थायी ग्रोथ आपको चाहिए, तो तब आपको अपनी काबिलियत डेवलप करनी होगी, सीखना पड़ेगा। कैसे-कैसे करना है ये अपलाइन बता देगी, लेकिन आपको सीखने के लिए तैयार रहना है। अपनी लर्निंग के लिए हमेशा तैयार रहना होगा, क्योंकि जॉइनिंग हर कोई कर लेता है, लेकिन कामयाब वही होता है जो खुद के ऊपर काम करता है। ऐसे आप बहुत सारे लोगों को जॉइन कराते हैं। साथियों, प्रॉब्लम जॉइन की नहीं होती है, प्रॉब्लम लोगों को डेवलप करने की होती है। वशिष्ठ भैया कहते हैं ना, आप लोगों का निर्माण करो, वो आपके बिज़नेस का निर्माण करेंगे। आप लोगों को ग्रोथ में लाओ, लोग आपके बिज़नेस को ग्रोथ में लाएँगे। आप लोगों को आगे बढ़ाओ, लोग आपके बिज़नेस को आगे बढ़ाएँगे। हम क्या करते हैं, लोगों को लाते हैं और छोड़ देते हैं। वो जैसे आते हैं, वैसे ही चले जाते हैं। वही लोग इस इंडस्ट्री को बाद में बदनाम करते हैं, हमने भी करके छोड़ दिया है। उन्होंने करा ज़रूर था, लेकिन सिर्फ़ बिज़नेस को जॉइन करा था। इस बिज़नेस की गहराई को नहीं समझा था। आज भी अगर आप किसी भी व्यक्ति को इस इंडस्ट्री में लाते हैं, 100% दे दो उस व्यक्ति को लीडरशिप तक पहुँचाने के लिए। ये बहुत ज़रूरी है और कहते हैं कि जो चीज़ आपको चैलेंज करती है ना, वही चीज़ आपको चेंज करती है। चैलेंज नहीं आएँगे, तो कोई बड़ा काम हो ही नहीं सकता है, क्योंकि कम्फर्ट ज़ोन में रह के कोई बड़ी अचीवमेंट नहीं आती है। कम्फर्ट ज़ोन में रह के किसी का बड़ा नाम नहीं होता है। आज भी जितने भी हमारे कोर लीडर हैं, बड़े-बड़े लीडर हैं, उनको देखो साथियों, उन्होंने सबसे पहले अपने कंफर्ट ज़ोन को छोड़ा है। उन्होंने छोड़ा है उस कंफर्ट ज़ोन को जहाँ पे आराम मिलता है। 4 साल इस इंडस्ट्री में नौकरों जैसे काम कर लो साथियों, आने वाली कोई पीढ़ी नौकर नहीं बनेगी। लेकिन बहुत सारे लोगों को बड़ी सरदर्दी होती है, वो आते देर में हैं, मालिक का सपना पहले ही देखते हैं, मैं मालिक हूँ, जॉइनिंग के दिन ही। टीसी सर ने ज़रूर कहा है मैं मालिक हूँ, वो काम करने के लिए बोला है, अपने हक के लिए बोला है, फ्रीडम होने के लिए बोला है। ऐसे नहीं बोला है कि आप जॉइन करो मैं मालिक हूँ, 4 साल नौकरों के जैसा काम करना पड़ेगा, तब जाके आने वाली पीढ़ी मालिक बनेगी, मालिक पैदा होगी। ये याद रखिएगा। यही यहाँ का फ़ॉर्मूला है, 6 बेसिक से शुरू करें, लीडरशिप क्वालिटी डेवलप करनी है तो मीटिंग में आएँ, सेमिनार में आएँ, क्योंकि यहाँ वो सीखने को मिलेगा जो आप उन लोगों को नहीं सिखा सकते। थर्ड पार्टी का असर बहुत जल्दी होता है, खुद को हमेशा स्पेशल समझें,
अपने आप को बिल्कुल भी फालतू ना समझें, क्योंकि भगवान फालतू चीज़ नहीं बनाता है। तो आगे बढ़ने के लिए सिस्टम को फ़ॉलो करें, सिस्टम हमारा अपलाइन है, सिस्टम हमारा प्रोडक्ट है, सिस्टम हमारा ज़ूम मीटिंग है, सिस्टम हमारी कंपनी है। भीलवाड़ा ज़रूर आइए, लास्ट में मैं यही बोलूँगी, वो एक ऐसी पवित्र भूमि है, आज तक कोई भी लीडर ऐसे बता दो जिसकी कहानी आई हो, वो एमरोल्ड हो या वो प्रोडक्ट ट्रेनिंग दे रहा हो या वो नॉलेज कैप्सूल दे रहा हो और उसने कहा होगा मैं भीलवाड़ा नहीं गया हूँ। भीलवाड़ा लीडरशिप डेवलप करती है, भीलवाड़ा अचीवरों की इंडस्ट्री है। एक बार वहाँ आकर देखो, उस पवित्र भूमि को टच करके देखो कैसा फ़ील होता है और आपका भविष्य है वो भीलवाड़ा। बेटी का रिश्ता करते हैं, घर देख के आते हैं। आपका भविष्य है वहाँ पे, एक बार देख के आओ ना। देख के आओ, क्या आप सही हाथों में हैं? क्या आप सही इंडस्ट्री में हैं? क्यों तब लोगों की बातें सुननी है? बहुत-बहुत धन्यवाद सर, मेरा टाइम हो गया है। जय आरसीएम, भीलवाड़ा ज़रूर आइए अगर बड़ा काम करना है। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। थैंक जय यू वेरी आरसीएम। मच। बहुत शानदार, बहुत शानदार, बहुत शानदार सुषमा मैम। आपने गागर में सागर भरा, बहुत कम समय में आपने वो सारी बातें रखी, जो 2 ढाई घंटे के सेमिनार में बातें रखी जाती हैं। और बहुत शानदार तरीके से आपने बताया अभी कि इस सिस्टम में सफलता के लिए सबसे जो पहली सीढ़ी है कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना नहीं पड़ता, बल्कि कुछ पाने के लिए कुछ बोना पड़ता है। और